बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बनेगी, लेकिन बनेगी ऐसी कि खा के आपको मज़ा आ जाएगा। कढ़ाइयाँ तो बहुत सी आपने खाई होंगी, लेकिन इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर। आप अगर घी यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो कढ़ाई बनती है उसके लिए वो घी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ मैंने इसलिए इसमें घी डाला है। 1 किलो चिकन इसमें जाएगा और उस चिकन को मैंने बड़े अच्छे तरीके से धो लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कहीं भी रेडनेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन में से बिल्कुल स्मेल ना आए तो आप इससे थोड़ा सा सिरका और नमक डाल के भी धो सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा देर इसको भिगोना नहीं होता। तो यहाँ हमने इस वक्त आंच चूल्हे की जो है वो तेज़ की हुई है। तेज़ आंच पे हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पे हमें चिकन को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ इसको तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन आंच यहाँ पे हम तेज़ी रखेंगे और ताकि घी और ऑयल वगैरह के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर से बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। इसको रेड करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अभी हमने इसमें किसी किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं किया, कोई नमक ऐड नहीं किया, कोई लहसुन अदरक ऐड नहीं किया हुआ। सिर्फ हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे घी या ऑयल के अंदर, लेकिन आंच इसकी तेज़ ही रखेंगे ताकि इसका जो पानी है एक्सेस वो ना निकले। तो इसके बाद फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले, और मसाले इसमें तमाम घर के अंदर जो मौजूद होते हैं वही डालेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, या मोटी कुटी हुई धड़ा मिर्च जो होती है वो इसमें 1 टेबल स्पून डाली है। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हल्दी यहाँ जाएगी छोटी टीस्पून जो होती है वो वाली, या हाफ़ टी स्पून इसमें डाल सकते हैं आप, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। और मोटा कुटा हुआ यहाँ पे धनिया पाउडर है मेरे पास, उसको मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भर के। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये इसमें थोड़ा मज़ा इंक्रीज़ करता है। इसके साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है 1 टीस्पून भर के। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले इसमें बस इतने ही जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल मसाले हैं जो कि हर वक्त घर में मौजूद होते हैं और हर हंडी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इन मसालों के साथ अब हमें जो फ्लेम है वो अभी भी हाई ही रखना है और इन मसालों को इसके साथ अच्छे तरीके से भूनना है। भूनते हुए अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं कुछ है, तो आप इसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भी इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर सकते हैं। तो इस वक्त भुनाई करने से इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस कढ़ाई में क्योंकि किसी किस्म का प्याज या फालतू कोई मसाला इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, और इसका पेस्ट ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। पेस्ट के साथ हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मसाले जो हैं इस वक्त इसकी जो खुशबू आ रही होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मसालों के साथ अगर इसे पहले भून लिया जाए तो बेहतरीन कलर भी आता है, बेहतरीन फ्लेवर भी आता है। भुनाई यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर, और टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा, 300 ग्राम है टमाटर। और इन्हें देख सकते हैं कि मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी कि 4 कट में इसे कटिंग किया हुआ है जस्ट। आप चाहें तो पूरे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इन टमाटर को बिल्कुल गल जाना है, इनका पेस्ट बन जाना है। लेकिन अगर इस फॉर्म में आप डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो टमाटर डालने के बाद हमने इससे थोड़ा सा मिक्स करना है, और फिर हमें जो टमाटर हैं उन्हें गलने के लिए रख देना है, क्योंकि इसी टमाटर के साथ ही इसकी ग्रेवी बनेगी, इसका थोड़ा सा पेस्ट बनेगा। तो टमाटर को गलाने के लिए अब हमें इसे ढक के रखना है। यहाँ पे इस वक्त मैं इसकी जो आंच है उसे बिल्कुल लो कर दूँगी, और इसको ढक के रखेंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट में जितना भी टमाटर ने जो पानी रिलीज़ करना है वो आ जाएगा, और उसके साथ ही हमारा जो है वो पेस्ट रेडी हो जाएगा। 5-7 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है। आप देख सकते हैं कि कुछ टमाटर तो बिल्कुल ही बैठ चुके हैं, और बाकी जो हैं वो अभी भुनाई करते हुए मिक्स हो जाएंगे। टमाटर का यहाँ पे आप चाहें तो छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं उतारी। ये इसके साथ ही टमाटर का जो छिलका है वो भी बड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा टमाटर को मैश करेंगे, और ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा चिकन के साथ। अब यहाँ पे हम इसकी भुनाई करना शुरू करेंगे। चिकन हमारा तकरीबन यहाँ पे डन हो चुका होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया था। उस वक्त भी इसको 5-7 मिनट हमने अच्छा से फ्राई किया, और उसके बाद टमाटर के साथ भी इसको ढक के रखा हुआ था। तो तकरीबन चिकन डन है, और जो इसमें कसर थोड़ी सी रहती है वो अभी भुनाई करते हुए कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ मीडियम फ्लेम पे इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे, और भुनाई उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये इसका जो ऑयल है वो अलग ना हो जाए और ये तमाम पेस्ट जो है उसका पानी खुश्क ना हो जाए।
तो भुनाई यहाँ इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें करनी है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ चिकन हमारा बिल्कुल ना टूटे। आप देखेंगे एट द एंड भी चिकन या उसकी जितनी भी बोटी है, कोई भी बोटी टूटेगी नहीं। इसलिए कोशिश करेंगे चम्मच इस्तेमाल करें अगर आप लकड़ी का, तो वो आपका जो चिकन गोश्त वगैरह है उसको टूटने नहीं देता। तो यहाँ मैं भी लकड़ी का चम्मच इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अब इसकी भुनाई कर देंगे हम बड़े अच्छे तरीके से। आप इस कढ़ाई में अगर थोड़ा सा प्याज भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के आप 1-2 टेबलस्पून सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको एज़ इट इज़ बनाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह ताला। रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब कभी कढ़ाई खाने का मौका मिलता है तो वो इतना ड्राई होता है कढ़ाई कि आप बमुश्किल ही उसके साथ नान वगैरह के साथ उसे खा सकते हैं। तो अगर आप कढ़ाई को घर पे बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई की बेतहाशा रेसिपीज़ है, मैं आपके साथ कुछ 1-2 और भी शेयर कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा चिकन है वो देखें भुन चुका है। इसके साथ जो ऑयल है वो अलग होना शुरू हो गया है और हमारी जो बोटी है वो भी बिल्कुल खड़ी हुई है। तो यहाँ पे भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। कढ़ाई का कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, टेम्पटिंग है कि खाने को दिल चाहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त इसका जो हम फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे इसकी प्रेजेंटेशन के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें वगैरह। और इसके साथ मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी कसूरी मेथी के साथ गरम मसाला लेके आप उसे हाथ पे थोड़ा सा मसल लें और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा बिल्कुल नहीं दूँगी। मैं तो ये कहूँगी कि आपको कसूरी मेथी लाजमी इसमें शामिल करनी है और फिर देखिएगा जो इसका फ्लेवर आता है ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ जो हमारी कढ़ाई है वो तो तैयार हो चुकी है। आप इसे नान, कुलचे वगैरह के साथ सर्व करें, नाश्ते में भी बना सकते हैं और पार्टीज़ दावतों वगैरह में बनाएं तो देखिएगा आपकी कितनी तारीफ़ें होती हैं। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करना है और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।